अब मतदाता चेतना दोस्तों, मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम हमारा पिछले 2 वर्षों से ये चल रहा है और ये संस्था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल कल्याण संस्थान के तत्वाधान में हम लोग करते हैं। तो इसमें हमने मतदाता चेतना मंच का एक गठन किया है, जिसकी आज एक कोर कमेटी की बैठक हमारे यहाँ पर दारुशफा ईद लागी हो रही है। और इसमें हम लोगों ने मतदाता जागरूकता में विधानसभा 173 लखनऊ पूर्वी को हम लोगों ने चयन किया है कि इसमें हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको हम लोग चलाएंगे इसमें। और इसमें अभी तक हम लोगों की 416 बूथों पे 21 कमेटियों का मतदाता चेतना मंच की कमेटी का हम लोगों ने गठन कर दिया है। और इसका उद्देश्य ये भी है हमारा आगे चल के कि हमें इसमें एक आगे चल के इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन संचालित में उसमें हम लोग मतदाता चेतना मंच का एक माटी के लाल का एक कार्यक्रम भी हमारा चल रहा है। उस माटी के लाल के कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य यह है कि ऐसे लोगों को खोजना और उनको पुरस्कृत करना है जिन्होंने समाज में कुछ ऐसा काम किया हो जो व्यवस्था में उससे परिवर्तन कर दिया हो। उन लोगों ने कुछ ऐसा काम किया। उसमें कई ऐसे लोग हैं हमारे जो चुने हैं गए हैं, जिसमें 2 लोगों का चयन हमने किया है। और एक बिजली का पर वो काम करते हैं मिस्टर शिव कुमार शर्मा जी, जो मेरठ से हैं, वो भी खैर रास्ते में वो जाएंगे। और एक सज्जन हैं जिन्होंने एक सर्विस सेक्टर में कुछ काम किया है उन्होंने, तो वो आगे चल के हम लोग उस पर बताएंगे। बैठक में किन किन बिंदुओं पे बात चर्चा करेंगे? बैठक में हमारी जो बिंदुओं पे चर्चा होनी है वो 3 कार्यक्रम हैं हमारे बैठक में। पहला वाला बैठक में हमारा एक एजेंडा ये था कि एक तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमें 173 जो विधानसभा है उसमें 21 मतदाता चेतना मंच का गठन हमने किया है। और प्रदेश स्तर पर उन व्यक्तियों को खोजना है जिन्हें पुरस्कृत करना है, मुझे कुछ ऐसे कार्य किया हो जिन्होंने जिसमें सामाजिक और राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को लगाया। और दूसरा, हमें सब समाज को विकसित करने के लिए महिला जागरूकता का एक कार्यक्रम करना है। उसमें हमें महिलाओं को जागरूक करना है, क्योंकि हमने ये देखा है कि महिलाओं के साथ यदि अगर कोई घटना घटित हो जा रही है तो वो एक FIR तक नहीं हो पाती है। तो इस पर हमारा आगे कार्यक्रम चलना है। पूरे इस विधानसभा क्षेत्र में जितने भी हमारे थाने हैं उन थानों पे, हर थानों पे हमारे महिलाओं का एक कार्यक्रम होगा, जो हमारी किसी विधानसभा की महिलाएं इसमें भाग लेंगी। इस बैठक में कहाँ से लोग सम्मिलित हुए? इसमें मेरठ से लोग आए हैं, इलाहाबाद से लोग आए हुए हैं और आजमगढ़ से लोग हैं। मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मीडिया के माध्यम से मेरा यही निवेदन है कि वो हमारे मतदाता जागरूकता को जो है कार्यक्रम को इसको कवर करे और मतदान 100% कैसे हो और मतदाता हमारा जागरूक है मतदान के लिए कि नहीं जागरूक है, इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी है। क्योंकि हमारे यहाँ मतदाता, आज मेरी 50 साल उम्र में मुझे आज ज्ञान हो रहा है कि आज मैं पूरी तरीके से परिपक्व हो पाया हूँ कि मैं मतदान करने के लिए पूर्ण रूप से हूँ कि मैं कर सकता हूँ मतदान। आज मुझे ये ज्ञान है मतदान के संबंध में। मैं ये देख रहा हूँ कि मतदान तो लोग कर रहे हैं जाके, लेकिन स्थिति ये हो गई है कि देश की स्थिति है कि वो खंड खंड तक बढ़ चुका है आज की डेट में। मेरा नाम प्रवीण पाठक है और मैं इस मतदाता चेतना मंच की कोर कमेटी का एक मेंबर हूँ। और हमारे मेंबर एक मिस्टर जितेंद्र पाठक जी हैं और हमारे साथी शुक्ला जी, अनिल शुक्ला जी बैठे हुए हैं, इलाहाबाद से कमल सिंह जी बैठे हुए हैं, बाकी हमारी लीगल टीम बैठी हुई है, हमारे लीगल टीम के साथी बैठे हुए हैं। और हमारा इसमें एक ये भी कार्यक्रम चल रहा है कि हम लोगों को निःशुल्क लीगल सहायता भी हम अपनी इस NGO मतदाता चेतना मंच के माध्यम से दे रहे हैं। मंच के द्वारा यहाँ बैठक का आयोजन किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, आज इसकी ज़रूरत वैसे नहीं थी, क्योंकि वोटिंग राइट है तो मतदाता का साल जब चुनाव होते हैं तब मतदाता अपना वोट देता ही देता है।
लेकिन आज इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि राजनीति की जो विचारधारा और धारा जिस धारा में बह रही है वो प्रजातंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। लोकतंत्र में समाज के लिए उनके फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है और उनको एक वोटिंग राइट के माध्यम से एक सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन आजकल की जो सरकारें चल रही हैं उन सरकारों में जो जनता के हितार्थवाद की बातें नहीं हो रही हैं। आम जनता को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा। आज इन सब चीज़ों से जनता वंचित है। ऐसे उसमें राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल कल्याण संस्थान ने अगुवाई करके एक बहुत अच्छा पहल की है और उसमें प्रवीण जी ने जो शुरुआत की है, ये मैं समझती हूँ कि आज समाज को जागरूक करने के लिए अच्छा मंच चुना है और जनता भ्रम में अपने वोट का अधिकार का महत्व नहीं समझती है और भ्रम में, लोलुपता में और अफवाहों की बाजार के गर्म होने में ही अपने वोट को कास्ट कर देती है और 5 साल उसका भुगतान जनता को ही भुगतना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले तो अपने जो हमारे इस एजेंडा को जिन्होंने सोच हमारी समिति ने बताई उन सारे समिति के सदस्यों का आभार और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये अच्छा पहल किया है जो समाज के लिए हितकर होगा। इसमें संरक्षक के रूप में मेरी जो अगुवाई उन्होंने रखी है, मेरी कोशिश होगी कि उनको उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनको सहयोग प्रदान करके और मतदाताओं के बीच में आने वाले 27 के चुनाव में ये पहल में सफलता प्राप्त हो कि मतदाता अपने मत का प्रयोग जो है वो सुचारू रूप से करे और अपने फंडामेंटल राइट को सामने रखते हुए उसी उद्देश्य को लेके अपने वोट को कास्ट करे ताकि एक निष्पक्ष सरकार बने और सरकार जो है वो जनता के हितार्थ काम करे। इसमें आज ये समिति की मीटिंग जो करी है तो ये प्रथम मीटिंग में इस समिति के सदस्यों का भी नामित किया गया है जो इसमें अगुवाई करेंगे। इसमें संरक्षक में मैं स्वयं हूँ, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी सुल्तानपुर से हैं और शिव कुमार शर्मा जी ग्राम कोठी मेरठ से हैं, अमित त्यागी जी गौतम बुद्ध नगर से हैं, संजय श्रीवास्तव विकास नगर लखनऊ से, रत्नाकर मौर्य रविंद्रपल्ली लखनऊ से हैं, अनिल कुमार शुक्ला शक्ति नगर इंदिरा नगर लखनऊ, जय भगवान सिंह न्यू गोरी कॉलोनी मेरठ, जितेंद्र सिंह कृष्णा नगर लखनऊ, सिराज अहमद विकास नगर लखनऊ। ये पहल पहले आज हमने ये इसलिए किया है, एक विधानसभा से हम शुरू करते हैं और पूर्वी विधानसभा को हमने चयन किए हैं कि पूर्वी विधानसभा में हम मतदाता को जागरूक करने के लिए आपका वार्ड लेवल से और बूथ लेवल से उनको हम जन चेतना जागृत करेंगे कि अपने वोट का, आपके वोट का क्या महत्व है। ये कितनी तारीख से शुरू हो जाएगा? आज की मीटिंग के बाद से शुरू हो जाएगा। आज ही मीटिंग में प्रस्ताव और एजेंडा और इसको क्या करना है उसे शुरू कर लेंगे। इसके बाद अगला जो चरण होगा वो हमारा ज़िले में, प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी जो हमारे पूरी कमेटी के लोग अन्य ज़िलों के भी हैं वो सारे लोग अपने अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और इसमें जितना 27 से पहले के चुनाव में जो कर सकेंगे, मुझे उम्मीद है 19-29 के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में मुझे लगता है कि पूरी जगह हम लोग एक ऐसा जागरण कर देंगे कि जिससे लोग अवेयर हो जाएंगे और अपने मत का सही प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनुसुईया शर्मा है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। एक मिनट ये सब लोग थोड़ा ऐसे बैठ जाएं तो भीड़ लगे थोड़ा। जनहित से जुड़े मामलों के मुद्दे में हमेशा अगुवाई करते हैं कि मुझे जी का अजय भाई लो, अजय भाई लो।